तो दोस्तों, जैसा कि हमारा उद्देश्य था कि वर्ष 2040-45 तक भारतीय वायुसेना में जितनी विमानों की टोटल संख्या हो, उनमें से कम 50% स्वदेशी तौर पर बनाए जाएं, इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है। और इस काम के लिए जो सबसे बड़ी दो बाधाएं आ रही थी, उनमें से एक पहले ही पार कर चुके हैं हम लोग, और वो था तेजस मार्क 2 के लिए इंजन की परियोजना। और इसके लिए भारत द्वारा अमेरिका से डील कर ली गई है, जिसके उपलक्ष्य में भारत के अंदर ही स्वदेशी तौर पर इंजनों का निर्माण होगा और साथ ही अमेरिका द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को की जाएगी। ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन होंगे और इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 परियोजना में किया जाना है। तो एक बड़ी बाधा पहले ही पार हो चुकी है, लेकिन दूसरी बड़ी बाधा का क्या, वो जो कि हमें एमका के लिए अनिवार्य चाहिए। शुरुआत में तो एमका के अंदर F414 इंजन लगेंगे, जिनकी व्यवस्था हमारे पास ऑलरेडी हो गई है। यही इंजन TED-BF के शुरुआती चरणों में भी जाने वाले हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एमका मार्क 2 के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का कम से कम 110 किलो न्यूटन से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नेक्स्ट जनरेशन इंजन चाहिए होगा, जिसके आधार पर ही हमारी वो परियोजना आगे बढ़ पाएगी और एमका हो या फिर TED-BF हो, दोनों में उसका इस्तेमाल होगा। और उसके इस्तेमाल के बिना हम लोग इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां पर शुरुआत की अगर बात की जाए तो यूके हमारे लिए पहली पसंद था। रोल्स रॉयस के साथ भारत की बात काफी लंबे समय से हो रही थी, बीच में काफी लंबे चौड़े नेगोशिएशन हुए। इसके बाद रोल्स रॉयस द्वारा लगभग सारी कंडीशंस भारत की मान ली गई। न केवल वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए, बल्कि वो हमें IPR देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानी वही आ गई जिसके बारे में पास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रोल्स रॉयस के ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसके चलते भारत द्वारा रोल्स रॉयस के ऊपर इन फ्यूचर प्रतिबंध लग सकते हैं, उससे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में इंजन परियोजना फिर से अधर में लटक सकती है। और इसके अलावा यूके हमारे लिए उतना भरोसेमंद नहीं है जितना कि फ्रांस हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने पैरेलली फ्रांस के साथ भी डिस्कशन शुरू रखा और अब बताया जा रहा है कि फ्रांस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और पिछले कुछ समय की डेवलपमेंट्स को अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि वो भारत के साथ हर हाल में इंजन बनाने के लिए तैयार हैं। और जो इंजन वो लोग 6th जनरेशन के लिए बना रहे हैं, एक्चुअली वही इंजन वो भारत के साथ बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर जो पहला बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, वो था पेरिस एयर शो के दौरान, जब भारत की तरफ से GTRE की एक टीम पेरिस पहुंची थी और वहां पर उन्होंने साफरान की इंजन फैसिलिटी का विजिट भी किया था। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी फ्रांस और इटली के विजिट पर गए थे। उसी को लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि जब राजनाथ सिंह जी फ्रांस के विजिट पर थे, उसी दौरान फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफरान द्वारा गेनेविलियर्स में मौजूद अपनी एक इंजन फैसिलिटी में उन्हें विजिट करवाया। ये वही फैसिलिटी है जहां पर M88 इंजन बनाए जाते हैं। M88 इंजन के बारे में आप जानते होंगे, ये रफाल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी है साफरान की, जहां का विजिट राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। अब इसी दौरान दोस्तों, साफरान की तरफ से इस बात की प्रतिबद्धता जताई कि वो भारत के साथ इंजन निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इस दौरान खुले तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि 6ठी पीढ़ी का जो इंजन तैयार किया जा रहा है, उसका ही को डेवलपमेंट भारत के साथ किया जाएगा। इसके थ्रस्ट की अगर बात की जाए तो ये मूलतः 110 किलो न्यूटन का होगा और बाद में इसे बड़ी आसानी से थोड़े बहुत बदलाव करके 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये वो इंजन होगा जो कि हमें आज से 2-3 दशकों तक बड़ी आसानी से सहयोग कर पाएगा। यानी अगले 2-3 दशकों का हमारे पास महत्वपूर्ण समय होगा जब हमें किसी भी तरह के नए इंजन्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी उस समय की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर चुका होगा। इस दौरान हम लोग हमारे कावेरी प्रोजेक्ट को या इसी के जरिए दूसरे जो हमारे स्पिन ऑफ प्रोग्राम्स हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। एक इनफ समय मिल जाएगा हमारा 100% ट्रूली इंडिजिनस इंजन डेवलप करने के लिए भी। अब इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने ये आई है कि ये इंजन 2030 तक तैयार किया जा सकता है। यानी इस इंजन को 2030 तक बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके अलग अलग कंडीशंस पर टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और फाइनली 2035 तक, जो कि हमारे एमका के लिए भी संभावित टाइमलाइन है, तब तक ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी एमका मार्क 2 परियोजना के लिए हमें एक नेक्स्ट जनरेशन का, जो कि 6th जनरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसा इंजन बनकर तैयार मिलेगा, जो कि उस समय एमका मार्क 2 की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेगा। इसके बाद आप सुपर क्रूज करवाइए, वो पॉसिबल है। स्टेल्थनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होगा, कम से कम RCH देगा, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में
कोर टेक्नोलॉजी के एक एक घटक की जानकारी और टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा की जाएगी। यानी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी घटकों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉपर भारत को की जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि रोल्स रॉयस से थोड़ी सी कमतर दिखाई दे रही है, और वो ये है कि यहाँ पर जो आईपीआर को लेकर बात की जा रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें बताया जा रहा है कि साफरान भारत के साथ आईपीआर साझा करेगा। अल्टीमेटली दोनों के बराबर आईपीआर तो होंगे इंजन को लेकर, लेकिन किसी भी पार्टी को, साफरान हो या फिर भारत हो, हमें अगर किसी दूसरी पार्टी को बेचना है तो दोनों की सहमति बराबर बराबर पे चाहिए होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा लूज जरूर लगता है, लेकिन अगर इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी मिल रही है तो मेरे हिसाब से इतना भी बुरा ऑफर नहीं है, क्योंकि फ्रांस स्ट्रेटेजिकली हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर है। और अगर हम लोग किसी भी देश को एक्सपोर्ट करना चाहें तब भी फ्रांस इसके लिए बड़ी आसान शर्तों के साथ मंजूरी दे देगा। एक आध रशिया वगैरह के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि रशियन फाइटर्स में अगर आप इनका इस्तेमाल करवाते हैं तब दिक्कतें जरूर आ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कतें नहीं जाने वाली है। तो कुल मिलाकर तेजस मार्क 2 परियोजना हो, एमका हो या फिर टेड बीएफ हो, तीनों ही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बाधाएं थी फाइनली वो दूर हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।